रोज़ रोज़ वही पुराना नाश्ता करके बोर हो गए तो आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही सॉफ्ट स्पॉन्जी टेस्टी नाश्ते की रेसिपी। ये नाश्ता अगर आपने घर में बना के सबको खिला दिया तो रोज़ इसी नाश्ते की डिमांड रहेगी। रोज़ नहीं तो हफ्ते में 2 से 3 बार तो आप इसे ज़रूर बनाएंगे। ये नाश्ता बच्चों को भी बहुत पसंद आता है क्योंकि खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और बनाना उतना ही आसान है। सिंपल घर की चीज़ों से बना के तैयार करेंगे तो चलिए बिना देर किए नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है 1 कप के करीब पोहा। अब पोहे को हमें 2 से 3 पानी से अच्छे से धो लेना है ताकि कोई भी गंदगी मिट्टी या हो उसमें पोहे में तो बिल्कुल साफ़ हो जाए। गंदा पानी सारा निकाल देना है। अब जिस कप से हमने पोहा लिया है उसी कप से उतनी ही मात्रा में लेनी है सूजी। सूजी आपके घर में बारीक वाली या मोटी वाली जो भी है उसी से आप ये नाश्ता बना सकते हैं। अब जितनी सूजी ली है उतना ही आपको लेना है दही। बस ध्यान रहे दही आपको खट्टा नहीं लेना है, ताज़े दही का यूज़ करना है और जितना दही लिया है उतना ही पानी ऐड करना है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है और अगर आपको लगे कि पोहा और सूजी सूखा रह गया है, बैटर गाढ़ा सा लग रहा है तो आप उसमें पानी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। बस इस तरीके से गीला होना चाहिए ताकि पोहा और सूजी अच्छे से फूल जाए और बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। बस अच्छे से मिक्स करने के बाद ढक्कन लगा के 15 से 20 मिनट के लिए सूजी और पोहे को फूलने के लिए छोड़ देते हैं ताकि अच्छे से भीग जाए। तो मैंने आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था, बीच में दूसरा काम करने लग गई। अब अगर आप 20 मिनट के लिए रखेंगे तो 20 मिनट में पोहा और सूजी अच्छे से भीग जाते हैं। तो देखिए हमने कितना गीला किया था, सो वो पोहे और सूजी को सारा पानी और दही को एब्जॉर्ब कर लिया है, बिल्कुल टाइट हो गया है, अच्छे से फूल भी गया है। तो अब इस पोहा और दही को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं मिक्सी के जार में और थोड़ा इसमें पानी ऐड कर देते हैं क्योंकि बिल्कुल पानी को सोख लिया है, टाइट सा हो गया है। तो उसी जार बर्तन में मैंने थोड़ा आधा कप के करीब पानी ऐड कर दिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे आधा चम्मच के करीब चीनी। ज़्यादा चीनी ऐड नहीं करना है, आधा चम्मच स्वाद अनुसार नमक और 2 चम्मच के करीब रिफाइंड ऑयल ऐड करना है। अब मिक्सी के ढक्कन लगा के और बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लेना है स्मूथ सा। वैसे तो आप अगर 1 मिनट भी मिक्सी को चलाएंगे तो बिल्कुल फाइन और क्रीमी सा पेस्ट बनेगा क्योंकि पोहा और सूजी अच्छे से भीग चुके हैं दही के साथ। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ बैटर का टेक्सचर किस तरीके का है। ऐसे लग रहा है जैसे कोई क्रीम हो। बस इसी तरीके का बैटर होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट है, ना तो पतला है और ना ही गाढ़ा। अब बैटर को कर देते हैं ट्रांसफ़र किसी बड़े बर्तन में। देखिए अब मैं आपको गिराऊं, अगर आप चम्मच में लेके और इस तरीके से गिराते हैं तो बैटर एक धार में गिरना चाहिए। इसी से ये नाश्ता बिल्कुल परफेक्ट बनेगा और बिल्कुल फूला फूला बनेगा। अब लास्ट स्टेज में इसमें ऐड करेंगे हम 1 पैकेट के करीब इनो। माप से ले तो 1 चम्मच के करीब है। अब इनो को इसी तरीके से एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए हल्के हल्के हाथों से उतना ही मिक्स करना है कि इनो अच्छे से बैटर में मिक्स हो जाए। इनो जैसे ही मिक्स होता है बैटर और भी लाइट हो जाता है, फूल जाता है। देखिए इस तरीके से बस एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है। बस बैटर फाइनली नाश्ता बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो गैस पर मैंने रख दिया है तवा। तवे को हल्के से घी से ग्रीस कर दिया है और 1 से 1.5 चम्मच के करीब बैटर तवे पे डाल देना है। अब बैटर को आपको फैलाना नहीं है बिल्कुल, ये अपने आप फैल जाता है इस तरीके से। और गैस की फ्लेम मीडियम करके और ढक्कन लगा के आराम से इसे पकने देना है। जैसे जैसे ये पकेगा बहुत ही अच्छी सी इसमें जाली बनेगी और जल्दी से ये पक भी जाता है, फूल भी जाता है और इतना सॉफ्ट बनता है खाने में कि आप एक बार बना के देखना, रोज़ आप यही नाश्ता बनाएंगे। तो अब दूसरी साइड से भी पलट देते हैं, दूसरी साइड से भी अच्छे से मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छे से पकने देते हैं। तब तक फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि चैनल पे कोई भी नई रेसिपी का वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो इसी तरीके से देखिए दोनों साइड से उलट पलट के अच्छे से सारे नाश्ते को हमें पका लेना है। देखिए किस तरीके से जाली भी पड़ी है और कितना बढ़िया कलर आया है। अब इसे निकाल देते हैं। सेम प्रोसेस से फिर से तवे को घी से ग्रीस करना है और 1.5 चम्मच के करीब बैटर तवे पे डाल के ढक्कन लगा के और उसी तरीके से पकने देना है। देखिए जाली भी कितनी बढ़िया और परफेक्ट बनती है। इसे आप चाहे तो एक साइड से भी पका के खा सकते हैं या मेरी तरह इस तरीके से दोनों साइड से भी पका सकते हैं। तो सेम प्रोसेस से इसे भी पका लेना है और इसी तरीके से सारा नाश्ता बना के तैयार कर लेना है। सूजी और पोहा तो हर घर में मिल ही जाता है। तो सुबह अगर आपको बच्चों के टिफ़िन में समझ में नहीं आए कि रोज़ रोज़ क्या नाश्ता बनाएं तो आप टोमेटो केचप या किसी भी चटनी के साथ ये नाश्ता बना के दे सकते हैं। बच्चे बड़े ही खुश होकर खाएंगे, टिफ़िन बिल्कुल खाली करके लाएंगे, इतना टेस्टी ये नाश्ता बनता है।
और आप चाहे तो किसी भी वक्त शाम के जाए या सुबह के टाइम किसी टाइम ये नाश्ता बना सकते हैं। बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो इसी तरीके से सारा नाश्ता बना के तैयार कर लेना है। साथ ही मैंने बनाई है लाल चटनी। आप चाहे तो टोमेटो केचप या किसी भी चटनी के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। तो तैयार है फाइनली हमारा पोहे और सूजी से बना हुआ बहुत ही टेस्टी सॉफ्ट स्पॉन्जी नाश्ते की रेसिपी। अगर आपने एक बार बना लिया तो आप बाहर के इडली डोसा भी खाना भूल जाएंगे, इतना टेस्टी बनता है। अगर 10 दिन भी आप इस नाश्ते को ऐसे रखेंगे तो ये इतना ही सॉफ्ट मुलायम और स्पॉन्जी रहेगा। तो ये नाश्ते की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और साथ में मैंने बनाई है लाल चटनी। आप किसी भी चटनी के साथ या दही के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। तो तैयार है हमारा ये टेस्टी, बहुत ही हेल्दी भी है क्योंकि बिना ऑयल बिना फ्राई किए हुए बनाया है। सिंपल घर की चीज़ों से बनाया है, बिना मैदे के है। तो आप ही ये नाश्ता बच्चों के टिफ़िन में ट्राई करना और घर में सबको खिलाना। ये मेरी रेसिपी नाश्ते की कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। है ना, बहुत ही सिंपल, आसान और बढ़िया परफेक्ट नाश्ता। तो रोज़ रोज़ आप वही पोहा या फिर पराठे खा के बोर हो गए हैं तो एक बार सूजी और पोहे से ये नाश्ता ज़रूर ट्राई करना। खाने में भी टेस्टी लगता है, बनाना भी उतना ही आसान है और टाइम भी बहुत ही कम लगता है। बस सारी चीज़ों की बचत करके बहुत ही टेस्टी और ये स्पॉन्जी टेस्टी नाश्ता बना सकते हैं बिना ऑयल के। तो आप ये नाश्ता ज़रूर ट्राई करना। रेसिपी कैसी लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नई रेसिपी।